छुट्टी दे देंगे। एक बादशाह था, तो बादशाह जब हिसाब करने के लिए शाम को बैठता था ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता था। दिन भर का हिसाब चारों तरफ से आना शुरू हुआ। शाम को सारे इलाके का हिसाब करके तब वो सोया करते थे। एक दिन उसके दिमाग में एक बात पैदा हुई कि क्यों ना हम किसी बेवकूफ़ आदमी को नौकरी दे दे और उससे जब हम बातचीत करेंगे तो दिल को सुकून मिल जाएगा। एक दिन बादशाह ने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि मेरे वजीरों सुनो, मेरे इलाके में ढूंढ लो, एक मेरे इलाके में पूरा तलाश करो कि कोई बेवकूफ़ है कि नहीं है, उसे बुला के लाओ। वजीरों ने कहा बादशाह आपके दरबार में बेवकूफ़ों की क्या ज़रूरत है। बादशाह ने कहा तुम लोग नहीं समझोगे, ढूंढ के लाओ, इसलिए कि दिन भर जो है तुम लोग थका देता है बुला बुला के, बका बका के, और आखिर में जब रात में हिसाब करने के लिए हम बैठते हैं तो सिर में दर्द भी पैदा हो जाता है। इसलिए एक बुर्बक को बुलाओ, एक बेवकूफ आदमी को बुलाओ, वो जब सामने बैठेगा ना और जब मुझे टेंशन होगी तो मैं उससे कुछ बात करूंगा, उससे कुछ सवाल करूंगा, आम वो जवाब देंगे, इमली मेरी जबान से हंसी निकलेगी, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। वजीर गया ढूंढने के लिए, ढूंढते एक महा बेवकूफ आदमी को उठा के लाया और कहा कि बादशाह सलामत, आपने बेवकूफ़ को कहा था, मैं तो महा बेवकूफ़ को उठा के लाया हूँ, ये आपके सामने मौजूद है। बादशाह ने कहा इसको ताज पहनाओ, इसको ताज पहनाओ। कहाँ है? ताज लाया गया, बेवकूफ़ों के सर पे ताज रखा गया। अब बेवकूफ़ जो है कभी ऊपर देखता कभी नीचे देखता, इसलिए कि उस मकाम का वो था नहीं, उसके लायक वो था नहीं, इसलिए कभी ऊपर देखता था, कभी सिर पे हाथ रखता था, कभी ताज पे हाथ रखता था, कभी ज़मीन पे देखता था। बादशाह ने कहा खुश ज़्यादा मत हो, ये खुशी का ताज नहीं है, बेवकूफ़ों का ताज है, ये बेवकूफ़ों की ताज है, इसमें खुशी होने की कोई बात नहीं है। तो वज़ीर उस बेवकूफ़ ने कहा ए बादशाह फिर मुझे, कहा कि तुम इसी के लायक हो। तो उस शख्स ने कहा जो जिसका लायक है उसको वो चीज़ मिल गया है। तो उस शख्स ने कहा कि बादशाह मेरा काम क्या है। बादशाह ने कहा तुम खाओ पियो घूमो फिरो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी बुला लूँगा। अब बेवकूफ़ जो है बादशाह के दर पे रहने लगा, खूब उम्दा खाना खाता, आसानी के साथ ज़िंदगी गुजरती। आखिर में बादशाह क्या करता, शाम को वज़ीरों से कहता कि उस बेवकूफ़ को बुला के लाओ, उस बेवकूफ़ को बुला के लाओ। बेवकूफ़ आता, सामने बैठता, बादशाह टेंशन में होता, बादशाह बेवकूफ़ों से सवाल करता, सवाल होता था आम, वो जवाब देता था इमली, सवाल कुछ जवाब कुछ, बादशाह की ज़बान में हंसी आती थी, सारा टेंशन ख़त्म हो जाता था, बादशाह मस्त रहता था। ये मामला चलते कुछ दिन गुजर गया। आखिर में बादशाह बीमार हो गया। बादशाह ने दवा की, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अपना दिमाग लगाया बचने के लिए, लेकिन अब कोई उम्मीद नहीं है शिफा होने की। तो बादशाह को अब लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, यकीनन मेरी मौत बिल्कुल मेरे करीब आ गई है, अब मुझे जाना पड़ेगा। वज़ीरों से कहा ए वज़ीरों उस बेवकूफ़ को मेरे सामने ले आओ। बेवकूफ़ को सामने लाया गया। अब बादशाह ने कहा ए बेवकूफ़ सुनो, अब तक तो मैं तुमसे सवाल करता था, आज तुम सवाल करो, मैं उसका जवाब देता हूँ। बेवकूफ़ ने कहा कि हुजूर अचानक ये मामला पलट कैसे गया, अचानक ये मामला पलट कैसे गया। तो कहा कि नहीं तुम सवाल कर लो, आज तक तो तुमने मुझे बहुत खुश किया, मेरा टाइम पास किया, मेरा दिल बहलाया, मैं सवाल कुछ करता था जवाब उसका तुम कुछ देता था, आज तुम कर लो। तो उस वज़ीर ने, उस बेवकूफ़ ने कहा ठीक है मैं सवाल करूंगा, लेकिन पहले मेरी बात मान लो, मेरी एक शर्त है, वो शर्त यह है कि मैं आपसे 3 सवाल करूंगा, मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। बादशाह ने कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, सवाल तुम करो। तब तक वो बेवकूफ़ ने कहा हुजूर आज मामला पलट कैसे गया, आज अचानक मुझे सवाल करने की इजाज़त कैसे मिल गई। उस बादशाह ने कहा कि इसलिए कि अब लगता है कि मैं जाने वाला हूँ, लगता है कि अब मैं जाने वाला हूँ। उस बेवकूफ़ ने कहा कहाँ जाने वाले हैं।
और कब वापस आएंगे, कब तक हम लोग इंतजार करें? आप जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, कब तक हम लोग आपके इंतजार में खड़े रहे? बादशाह ने कहा बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। अरे हम वहां जाने वाले हैं जहां से कोई वापस नहीं आता है। तब तक उसने कहा कि कहाँ जाइएगा? कहा मैं अपने मालिक से मिलने जा रहा हूं, अपने मालिक के यहाँ जा रहा हूं। तब तक उसने झट से सवाल किया कि अच्छा तेरा भी कोई मालिक है? अब तक तो तेवर ये बता रही थी, अब तक तो शानो शौकत ये कह रहा था कि खड़े रहो, मालिक सामने है, बैठना मत, अदब से रहना, मालिक को देखते नहीं हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा मालिक बैठता था। आज पता चला कि तुम्हारा भी कोई मालिक है। आज पता चला कि तुम्हारा भी कोई मालिक है। तो उसने कहा कि तुम बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया। बादशाह समझ नहीं पाया बात को। आखिरी सवाल पे वो बेवकूफ आया और कहा हुजूर 2 सवाल का जवाब तो आपने दे दिया कि आप वहां जा रहे हैं जहां से कभी वापस नहीं होंगे और अपने रब से मिलने जा रहे हैं, अपने मालिक के हकीकी से मिलने जा रहे हैं। लेकिन मेरे जाने से पहले मेरे 3 सवाल था, एक सवाल बाकी रह गया है, उसका जवाब दे दीजिए तब जाना। कहा कि बोल तेरा तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि आप तो जा रहे हैं, वापस आने वाले नहीं है, बताओ कुछ तैयारी उयारी किया है कि नहीं? कुछ तैयारी किया है कि नहीं? बादशाह रोने लगा। कहा कि अफसोस कुछ ना कर सका। बादशाह की अकल ठिकाने में आ गई। बादशाह की अकल ठिकाने में आ गई और कहा कि अफसोस ज्यादा तो कुछ मैं तैयारी ना कर सका। उस शख्स ने कहा, बेवकूफ ने कहा कि ये लीजिए ताज, ये मेरे लिए नहीं है, ये हकीकत में आप ही के लिए है, ये आपका ताज है, झूठ मूठ का मुझे पहना के रखे हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है कि वहां की तैयारी करके रखा हूं, कुछ ना कुछ मेरे पास है। लेकिन बेवकूफ से महा बेवकूफ तो आप निकले हैं, इसलिए कि आपको जहां रहना है वहां की कोई तैयारी नहीं की है। ये चंद दिन की दुनिया आपको मिली थी, ये चंद दिन की जिंदगी आपको मिली है, तो इतने शानो शौकत से बिल्डिंग बनाया है, महल सजाए हैं, नौकर चाकर तैयार करके रखे हैं, लेकिन जहां हकीकत में जहां हमेशा रहना है वहां की तुमने कोई तैयारी नहीं किया है, वहां की तुमने कोई सजावट नहीं किया है, वहां तुम कोई महल नहीं बनवाया है। इसलिए दुनिया में तूने शानो शौकत की जिंदगी गुजारा, वहां की कुछ ख्याल ना किया। इसलिए बेवकूफों का महा बेवकूफ तुम हो। ये ताज तुम्हारे सर पे शोभा देने वाला है, तुम्हारे सर पे चमक अच्छा देगी, मेरे सर पे अब ये चमकने वाले नहीं है, इसलिए कि वहां की तैयारी मैंने करके रखा है। मेरे दोस्त समझ गए? आज जो जिस महल को हम और आप बनाते हैं, बनाइए, मना नहीं है, खूब उम्दा उम्दा घर बनाइए, लेकिन इस घर से आप उस घर की तैयारी कीजिए जहां कोई काम नहीं आएगा। कुछ दिन की बात तो बहुत दूर की है, जिस दिन आप मर जाएंगे, अगर जरा सी देर हो जाएगी और आपको दफन करने में कुछ वक्त गुजर जाए तो आप ही के घर वाले कहेंगे जल्दी करो, जल्दी ले जाओ वरना ये महकेगा, कहेंगे कि नहीं? और आपको लेके जाएंगे, कब्र में रख देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद कहेंगे तेरा मामला तू समझ, नमाज पढ़ा था कि नहीं, रोजा रखा था कि नहीं, जो किया था अपना मामला आपने उधर ही समझना, अब हम तुम्हारा कोई काम आने वाले नहीं है। वहीं से आपके लिए आपके घर का दरवाजा बंद हो रहा है, रिश्तेदार दम तोड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि घर मत बनाइए, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ दीजिए, नहीं, रिश्तेदारों का हक जो है उसको अदा कीजिए आप, लेकिन पहला हक आपका क्या है कि आपको, हमको, पूरी दुनिया को जहां जाके रहना है वहां की तैयारी करें। ये दुनिया क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये दुनिया जलीलो खार है। अल्लाह ताला इस दुनिया से कितनी मोहब्बत रखता मालूम है? एक मच्छर के पर से भी कम, एक मच्छर की पर की जितनी कीमत है, मच्छर की पूरा नहीं है, उसके दोनों तरफ 2 पर लगे रहते हैं, उस पर की